हर माता पिता को अपने पुत्रों को आध्यात्मिक ज्ञान और भौतिक ज्ञान दोनों देना चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान आत्मा को उद्धार करने के लिए और भौतिक ज्ञान जो है कि जीव चलाने के लिए है। लेकिन आजकल जो है कि माता पिता केवल अपने पुत्रों को भौतिक ज्ञान दे रहे हैं। जितना भी भौतिक ज्ञान है सब पुत्रों को ही दे रहे हैं कि मेरा पुत्र जो है कि डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा, ये मास्टर बनेगा, पुलिस बनेगा। ये भौतिक ज्ञान केवल दे रहा है और लास्ट में केवल तकलीफ हो रहा है, उन जीवों को तकलीफ हो रहा है, माता पिता को कितना तकलीफ हो रहा है। भौतिक ज्ञान पढ़ाने के बाद जब पुत्र जब बड़ा होता है तो कोई पद प्राप्त कर लेता है, और जब उनकी शादी हो जाती है तो वो कुछ दिन के बाद उनकी पत्नी जो है कि अपने सास और ससुर को भोजन नहीं देते है टाइम से, और पुत्र कुछ भी नहीं कर पाता है और थोड़े थोड़े स्वार्थ के लिए जो है कि अपने भाई से मां से साइड होकर जो है कि अपने जीवन व्यतीत करता है। अगर यही आध्यात्मिक ज्ञान उन पुत्रों को दिया जाए तो जीवन में माता पिता भी सुखी रहेगा और जो पुत्र लोग हैं वो भी सुखी रहेगा, उनकी पत्नियां भी सुखी रहेगी, सब सुखी रहेंगे और आध्यात्मिक जगत को भी प्राप्त होगा। लेकिन ये माता पिता गलती कर बैठते हैं कि अपने पुत्रों को आध्यात्मिक ज्ञान नहीं देते हैं और लास्ट में जब उनको तकलीफ होती है एक दूसरों के पास जाकर बैठकर बतलाते हैं कि मेरा पुत्र हमको कुछ भी सामान नहीं दे रहा, खाने पीने का कपड़ा का नहीं देता है, मेरा बहू नहीं देती है, समय से खाना नहीं देती है, पानी नहीं देती है, और दूसरों से जाकर ये लोग शिकायत करते हैं। लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, मेरी जो बहू है, मेरा पुत्र है, हमसे क्यों बिना साइड हो गया है। हम हमारे और पुत्रों से वो साइड हो गया, या और जितने भी हमारे पुत्र एक दूसरे में जो है कि रिश्ता ऐसा लगता है कि जन्म जन्म का दुश्मनी ऐसा ये लोग के अंदर में क्यों हो रहा है नहीं, और उसको अनुभव होता है, ऐसे मालूम नहीं होता है। और जीवन भर तकलीफ में ये जीव रहकर अंत में मृत्यु की प्राप्ति जब होती है तो अनेक योनियों में फिर भटकता है। और वही जो माता पिता बुद्धिमान है अपने पुत्रों को आध्यात्मिक ज्ञान और भौतिक ज्ञान दोनों दे रहा है। और जो पुत्र आध्यात्मिक ज्ञान पढ़ रहा है और जो है कि वो भगवान की भक्ति कर रहा है, अपने जीवन में कोई भी ऐसा गलती नहीं करेगा जिससे नरक में जाना पड़े, जिससे दूसरे जीव को तकलीफ हो। कोई भी गलत कार्य करने के पहले वो सोचने लगेगा करूं कि नहीं करूं, नहीं करूं, वो करेगा भी नहीं। लेकिन जो केवल भौतिक ज्ञान वाले व्यक्ति है, जो डॉक्टर भी बन गए, मास्टर भी बन गए, पुलिस वाला जो भी बन गया, फिर भी उसके अंदर में छल कपट बेईमानी अंदर प्रवेश है, तो तमोगुण रजोगुण ये दोनों गुण जो है हमेशा उसके ऊपर हावी रहता है, केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपने कामना के लिए। और अपने जीवन में कभी वो सुखी रहता भी नहीं, अनेक प्रकार के टेंशन लगा रहता है उस व्यक्ति को, और लास्ट में जब मरता है तो वहीं अनेक योनियों में भटकता है। सब धन संपत्ति सब के सब वह छोड़कर चला जाता है, ना चाहते हुए भी छोड़कर जाता है। मरने के समय तक भी वो जो है कि अपने भौतिक स्वार्थ में डूबा हुआ रहता है। आजकल लोग बोलते हैं कि अरे ये भक्ति जो है कि बुढ़ापा में की जाती है, बचपन में नहीं। बचपन तो खेलने का समय है, जवानी मजा लेने का समय है, कमाने का समय है, बुढ़ापा में भक्ति किया जाएगा। जब पहले भगवान का नाम नहीं लिया तो मरने के समय बुढ़ापा में जब दांत निकल गया, आंख से दिखाई नहीं देगा, कान से सुनाई नहीं देगा, कोई इंद्रिया आपकी काम नहीं करेगी, वो भक्ति कैसे कर पाएंगे। भक्ति तो करना बचपन से है, जो आनंद मिलेगा, प्रेमा भक्ति प्राप्त होगी भगवान को। ये भक्ति जो है कि ये रस है, आनंद है, आध्यात्मिक तत्व है जो कभी खत्म नहीं होगा। इसको सब लोग नहीं समझ पाएंगे क्योंकि ये भगवान की ऐसी माया है, और भगवान की जो 3 गुण जो शक्तियां है ये सब जीवों के अंदर में प्रवेश है, तो सब लोग नहीं समझ पाएंगे। जिनके ऊपर विशेष कृपा होती है राधा कृष्ण की, वही भगवान को समझ पाते हैं और अपने आप को समझ पाते हैं। लेकिन प्रयास करना चाहिए माता पिता को अपने पुत्रों को आध्यात्मिक ज्ञान देने के लिए और भौतिक ज्ञान दोनों देने के लिए। केवल भौतिक ज्ञान देने के कारण ही दुख का घर है। हम लोग कितना भी भौतिक ज्ञान दे देंगे, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा लेंगे, कुछ भी बना देंगे, फिर भी वो दुख का कारण ही है। कभी जो है कि शांति नहीं मिलेगी, कितना बड़ा भी पद प्राप्त कर लो उसको शांति नहीं मिलेगी। लेकिन जिनके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान है, अगर कोई भी पद प्राप्त नहीं किया फिर भी वो सुखी रहेगा। इसलिए आध्यात्मिक और भौतिक ज्ञान दोनों अपने पुत्रों को देना जरूरी है।
ये न था जो है कि जीवन भर तकलीफ ही तकलीफ होती है जीव की, कभी जो है कि पूर्ण नहीं होती है कामना।